हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बाय क्लासेस। आज की 12th क्लास की सीरीज के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो ही 12th एचपीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है oogenesis। oogenesis क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है, जिसको हम बोल सकते हैं ओवा, ओवम या फिर एग। द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis फीमेल के अंदर बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट कब होती है? बिफोर बर्थ। जब भी कोई फीमेल फीटस अपनी मदर के यूट्रस में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। फीमेल फीटस मदर के यूट्रस में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मदर का ऑलमोस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। उस टाइम के फीमेल फीटस में मिलियंस ऑफ उगोनिया बनते हैं, उगोनिया सेल्स बनती हैं। अब ये जब भी म्योसिस स्टार्ट करती हैं, ये स्टेज पे आकर रुक जाती हैं और स्टेज को बोलते हैं, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्रोफेज 1, म्योसिस 1। लेकिन अगर आप प्रोफेज में भी थोड़ा डीप एनालिसिस करो तो ये आगे रुकती हैं मेटाफेज 1 पे, मेटाफेज फर्स्ट पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि oogenesis एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है। कौन सी प्रोसेस से? oogenesis से, म्योसिस से। म्योसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब कब स्टार्ट होता है? बिफोर बर्थ। जब भी कोई फीमेल फीटस, कोई बच्चा मां के यूट्रस में है, वो ऑलमोस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर ही है और उस टाइम पे मिलियंस ओगोनिया सेल बनती हैं जो कहां आगे रुक जाती हैं? प्रोफेज 1, म्योसिस 1। थोड़ा डीप एनालिसिस करोगे तो मेटाफेज 1 पे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कुछ सेल तो डीजनरेट हो जाएंगी, कुछ सेल तो डीजनरेट हो जाएंगी और जो रिमेनिंग सेल है, कुछ सेल डीजनरेट हो जाएंगी और जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte क्योंकि जर्म सेल से बना है और जर्म सेल को हैप्लॉइड होना है, इससे पहले ये अभी डिप्लॉइड है, तो ये प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाएगा कुछ सेल से। अब इस प्राइमरी oocytes को क्या बोलने लग जाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कुछ और सेल से सराउंड करेगा और इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स और ये प्राइमरी फॉलिकल एट प्यूबर्टी फीमेल के अंदर, एट प्यूबर्टी फीमेल के अंदर प्राइमरी oocyte लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्यों बोल रहे हैं इसको?
क्योंकि इसके आसपास कुछ और सेल सराउंड कर दी, जिसको ग्रेनुलोसा सेल बोलने लगी। अब क्या पढ़ा हमने कि प्राइमरी oocyte कुछ फॉलिकल सेल से सराउंड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। आगे जब ये थोड़ा और बड़ा होगा तो और बहुत सारी सेल्स आ जाएंगे, इसको ग्रेनुलोसा सेल बोल रहे हैं। और उस फॉलिकल को क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन oocyte अभी भी कैसा है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte किससे सराउंडेड है, सेकेंडरी फॉलिकल से। एट प्यूबर्टी, जब भी कोई फीमेल, अब तो प्यूबर्टी जल्दी आने लगी है, 10 या 12 साल की एज पे पहुंचती है तो वो प्यूबर्टी पे होती है। प्यूबर्टी पे ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल कुछ और सेल से सराउंडेड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल। और इन सेल्स को क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल तो थी ही, और कौन सी सेल है, थीका सेल्स। थीका सेल्स, थीका सेल्स भी कितनी तरह की, दो तरह की, एक्स्ट्रा और इंट्रा, दो तरह की थीका सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल और सारी सेल्स से सराउंडेड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte और सारी सेल से सराउंडेड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, थीका सेल्स, एक्स्ट्रा और इंट्रा। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है और प्राइमरी oocyte है, ये अपनी म्योसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा, म्योसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा। इट विल कंप्लीट इट्स म्योसिस फर्स्ट। और जब ये म्योसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स के अंदर। दो सेल्स के अंदर कौन सी दो सेल, सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी oocyte, सॉरी सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। पोलर बॉडी तो पहले ही बनी है, उसका भी डिस्कशन करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये जब मैच्योर हो जाएगा, इसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और इसके सराउंडेड में भी जो सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना है, ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सेल्स क्या रिलीज कर रही है, हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब भी पीक पे पहुंच जाता है, व्हेन इट्स रीच इट्स पीक, मैक्सिमम हो जाता है, तो एक प्रोसेस करवाता है, ये ओवम को रिलीज कर देता है, मैच्योर ओवम को रिलीज कर देता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन। अब हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte जो कैसा है, डिप्लॉयड, म्योसिस स्टार्ट हुई, रुक गई, अरेस्ट 1 आया, कब, प्रोफेज 1 और म्योसिस 1 अरेस्ट हुई। अरेस्ट होने के बाद जब कंप्लीट हुई तो दो में डिवाइड हो गया, प्राइमरी पोलर बॉडी, जिसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है, जो डिजनरेट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फर्दर डिवाइड हुआ, जिसने क्या बनाया, ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। ओवम नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। कि प्राइमरी oocyte जब डिवाइड हुआ, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से
सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर क्या है, मैच्योर ओवम है, जो क्या हो गया, रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गई। ओवम के रिलीज होने के बाद इन सेल्स के अंदर, ग्राफिन फोली के अंदर क्या रह गया, एम्प्टी स्पेस। और अब इसको क्या बोलने लगे हम, कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे साइकिल 28th डे पे पहुंच गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड पे है, तो ये जो ग्राफिन, ये जो फॉलिकल बच गया, इसको क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकेंस। ये था हमारा oogenesis। थैंक यू सो मच।